जी, अश्विन जी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद आशीष। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हाय अल्कोहलिक अश्विन जी। है अल्कोहलिक एनोनिमस। ये आप सभी इस सोहबत के सभासद साथियों का हर हमेशा मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे मार्गदर्शक, मेरा परिवार और अल्कोहलिक एनोनिमस की ये व्यवस्था के द्वारा प्राप्त हुई मुक्तता, एकता और सेवा, यही कारण है कि आज शराब के उस जानलेवा जहरीले घूंट से एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों का, सभासद साथियों का और ऑरेंज सिटी ऑनलाइन समूह के इन सभी विश्वस्त सेवकों का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं अपना अनुभव कथन कर सकूं, हृदय से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आज जिस अल्कोहलिक एनोनिमस के इस कार्य पद्धति में आमतौर पर जो बात हमारे पूर्वज, जिन्हें को फाउंडर करके हम जानते हैं, बिल डब्ल्यू, उन्होंने अपने अनुभव कथन में ये बात बोली है कि इट इज सिंपल बट नॉट इजी। ये सरल है लेकिन आसान नहीं है। बिल के अनुभवों से मेरे अनुभव हूबहू उसी प्रकार से मेरे जिंदगी में मेरे अनुभव होना, उसकी अनुभूति मुझे प्राप्त होना, वो जानकारी जो अल्कोहलिक एनोनिमस के पूर्वजों ने अपने अनुभवों के आधार पर संग्रहित की, जो आज दुनिया भर के सभी कई सारे देशों में मेरे समान ही और बिल साहब के समान ही अन्य शराबियों के जीवन में पूर्णतः लागू हुई। उसी के सुधार के प्रक्रिया में आने वाली ये बात है, जिसको हमारे दूसरे को फाउंडर डॉक्टर बॉब, ये बहुत सरल तरीके से बिल साहब को हर वक्त अपने चिट्ठी में लिखते थे, कीप इट सिंपल स्पिरिचुअली किस। मेरे समान व्यक्ति उसको कीप इट सिंपल स्टूपिड, यानी अपने आप को मैं स्टूपिड बोल सकता हूं, डॉक्टर बॉब या बिल साहब को नहीं। क्योंकि उन्होंने तो एक धरोहर निर्माण की, बहुत सारे त्याग किए, बहुत सारी कष्ट उठाए, बहुत सारे पेन में से गुजर कर ये व्यवस्था मेरे समान शराबी के लिए एक धरोहर के रूप में बनाए रखी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरी पहचान, जो दुनिया जानती थी और दुनिया समझ गई थी कि ये तो गौन केस है, वो अपनी हतबलता को और मेरी विवशता को
और शक्ति की कमतरता को भली भांति समझ गए थे। उनको ये एहसास हो गया था कि वो मेरे बारे में किसी भी प्रकार का दूसरा पर्याय देने में या मेरे जिंदगी को बचा पाने में असमर्थ है। वो हताश हो गए थे, खास करके मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई और पिताजी किसी प्रकार अपने आप को संभाल पाए थे। उनकी असुरक्षितता या उनके जीवन में मैंने मचाया हुआ तूफान से उन्होंने अपने आप को मेरे से अलग करके अपने घर परिवार पे या अपने जीने पे उसका असर न हो, ये बात उन्होंने कर ली थी। सामाजिक रीत्या मेरे जीवन में वो सभी बातें आ गई जो एक शराबी के बारे में बोली जाती है। इसको अक्ल नहीं है, इसको समझ नहीं है, ये बेजवाबदार है। बाकी सब ठीक है, मगर इसको कॉमन सेंस ही नहीं है। कहाँ पे क्या करना, कैसा बर्ताव करना, ये समझ भी इसको नहीं है। मूर्ख है ये। उन सब एक सामाजिक रीत्या अवहेलना, प्रताड़ना, वो सब मेरे जीवन में आ गया था उसी प्रकार से जैसे मेरे पूर्वजों ने अपने जीवन में अनुभव की। और मेरा हर वक्त ये प्रयास रहा कि मैं दूसरों की मान्यता के मुताबिक वो जैसा मेरे को चाहते हैं वैसा मैं बन पाऊं, या मैं जैसा चाहता हूं वैसा वो मेरे को स्वीकार कर ले, ये अट्टहास रहा करता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में आज मेरे ऑरेंज सिटी, नागपुर के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभी समूह और ये जो फेलोशिप है, इसका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शुरू से मेरे जिंदगी में 17 फरवरी 1988 से जो पीकर मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली सभा की थी, वहां से लेकर एक चलचित्र के माफिक मेरी करीबन यह 37 साल की जर्नी, जिसमें मैं आज 17 साल सोबर हूँ, 28 अप्रैल 2008 से, वो पूरी नजरों के सामने से गुजर रही थी। मेरे जिंदगी में मुझे ये एहसास आने में या ये समझ आने में काफी वक्त नहीं लगा था। शराबी जिस प्रकार से अल्कोहलिक्स एनोनिमस शराबी की परिभाषा करता है या उसका चित्रण करता है, जो जानकारी उसे मेडिकल साइंस द्वारा प्राप्त हुई, जो मेडिकल साइंस एक शराबी के बारे में अपनी हतबलता को स्वीकार करके कई युगों से इस बात को कहता है कि ये खास वर्ग जो है, इसके बारे में हम कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखते, वही बात जो मेरे पूर्वजों के जीवन में हुई, वही बात मेरे जीवन में भी घटित हुई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वज इस बारे में ये कहते हैं कि ये इतिहास जो है ये रिपीट होते रहेगा। वही सब बातें पीड़ा की, दर्द की, तकलीफ की, अवहेलना की, अवमानना की, निष्कासित कर देने की, अपनी जिंदगी से बेदखल करने वाली बात,
संबंधों में, रिश्ते नाते संबंधों में, कामकाज में, पितरों में, परिवार में, प्यार मोहब्बत में, पैसे पानी धन दौलत शोहरत, सब बातों में मैं धीरे 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 हर वक्त हारते ही जाऊंगा और बेदखल होते जाऊंगा। ये जानते हुए भी, समझते हुए भी कि ये सब मेरे जिंदगी में हो रहा है, इसको कहीं पे तो रोकना है, रोकने के मामले में, रुकने के मामले में, या उसको संयमित करने के मामले में मैं असमर्थ रहूंगा। मुझे याद है कई सारे हमारे ओल्ड टाइमर्स हमारे बीमारी को और हमारे सुधार के प्रक्रिया को वन लाइनर में बोलते हैं। उतनी ही बात वो वन लाइनर्स अगर मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई तो ये सरलता जो है, वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो निकल जाएगा। वो दिक्कतें जो मेरे स्वभाव का एक भाग है, एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी का, वो सरल हो जाएगा। वो दिक्कतें मेरे जिंदगी में नहीं आएगी। मैं सरलता से अपने जिंदगी को दोबारा प्रस्थापित करने में, पुनर्प्राप्ति करने में, फिर से अपना खोया हुआ सद्विवेक प्राप्त करने में और संयमित जीवन जीने में सक्षम हो सकूंगा। हमारे जवान साहब, उनकी एक खास शैली थी शेयर करने की। वो बीमारी को बताते वक्त ये कहते थे कि शारीरिक धार है, धुआंधार, उसका कई लोग अपने अपने तरीके से, जिसको फिजिकल एलर्जी के रूप में मेडिकल साइंस बोलती है, और मानसिक भाग जो बोलते थे शारीरिक धार, मानसिक आधार, और नैतिक या आध्यात्मिक भाग को बोलते थे, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी को वो बोलते थे निराधार। धार, आधार, निराधार, तीन शब्दों में वो मेरी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या आत्मिक बीमारी को उजागर कर देते। ये अनुभव से आई हुई सिद्धता है, मान्यता है। एविडेंशियली ये मेरे जीवन में और मेरे पूर्वजों के जीवन में इस बात से आया हुआ कन्विक्शन है। ये सजा नहीं है, ये अपने आप को, मैं जो सजा उठा रहा हूं उसमें से आजाद होना है, मुक्त होना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये ओल्ड टाइमर इसी मेरे फिजिकल अवस्था को और मानसिक और ये शारीरिक और मानसिक अवस्था को, जो अटरली होपलेस कहा गया है, जहां पे कोई आशा नहीं कि मैं किसी प्रकार से इसको ठीक कर पाऊंगा या कोई व्यवस्था इसको ठीक कर पाएगी, मैं इन दोनों के गिरफ्त में आकर एक उस प्रकार की कैची जो मैंने उनने अपने गर्दन के उसके दो पाते के बीच में मेरी गर्दन मैंने फंसा ली है और मैंने उनकी मूठ पकड़ के रखी है और मैं दबाते जा रहा हूं और अपने आप को लहूलुहान कर रहा हूं। ये फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन को एक अल्कोहलिक के बारे में ये कहा गया है कि दुधारी तलवार है जो मेरे जिंदगी के कई हिस्से कर देती है, टुकड़े कर देती है, मगर उसका एहसास भी मुझे नहीं होने देती। मैं एक कल्पना विश्व में चले जाता हूँ, एक काल्पनिक सोच में चले जाता हूँ
मैं ये समझते रहता हूँ कि यस आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ। वो जस्टिफिकेशन आ जाते हैं, वो रीजनिंग हो जाता है। बीमारी को मैं मानता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो जानकारी के आधार पर, शराब मेरे रुकने के बाद में, मैं ये बात मानता हूँ कि ये यस आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन। मगर शराबी होने का वास्तविक अर्थ वो सहज सरल और सादे तरीके से मैं नहीं प्राप्त कर पाता। मैं उसको कई सारे अपने मॉरल एथिकल वैल्यूज से, अपने नीतिमत्ता से, नैतिकता से, अपने जिंदगी में अपने बर्ताव से, अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपनी मान्यताओं से, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ता हूँ। बीमारी को बीमारी के रूप में नहीं लेता। इतनी सरलता जितनी मैं डायबिटीज में, मलेरिया में, टाइफाइड में, हैजा में, कैंसर में, HIV पॉजिटिव या दूसरे कई सारे बीमारियों में, जिस तरह से मैं उन बीमारियों की मान्यता एकदम सरलता के साथ में, वहां पे मेरे को कई बार ओपिनियन लेने की या कई बार उसकी पड़ताल करके देखने की आवश्यकता नहीं गिरती। उसका डायग्नोसिस आने के बाद में, उस प्रकार की सिद्धता मेरे जीवन में आने के बाद में, एविडेंस हो जाने के बाद में, मैं उस बात को तुरंत मान लेता हूँ, सरलता से मान लेता हूँ। वहां पे कोई डिफिकल्टी नहीं आती। मगर आत्मज्ञानी, आत्मकरुणा, अपराध बोध, अकेलापन, खालीपन, घोर निराशा, जबरदस्त रिश्ते नाते संबंधों में आई हुई तफावत, गया हुआ विश्वास, भरोसा टूट जाना, भावनाओं का उद्रेक, उपजत प्रवृत्तियों का हेवायर हो जाना, वो बिल्कुल ऐसी कुछ हो जाता है कि क्या कर रहा हूं क्या नहीं, जो नैसर्गिक है वो अनैसर्गिक बन जाता। सबने बोलना ये क्या है यार, इसका ये इसको इंसान बोलने का क्या, ये तो हैवान हो गया है। मैं अपने आप को दुखी कष्टी करना, मैं अपने आप को प्रताड़ित करना, मैं अपने आप को कोसते रहना, अपने जिंदगी को कोसते रहना, अपनी उपयोगिता को खो देना, मैं कभी कुछ अच्छा कर पाऊंगा ये विश्वास निकल जाना, ये सब ये दुधारी तलवार का करिश्मा है। ये सब मेरे शारीरिक और मानसिक अवस्था से निर्माण होने वाली, दिखने वाली बातें हैं। ये मेरी बीमारी नहीं है, ये बीमारी का होने वाला परिणाम है। ये बढ़ते जाने वाला है। ये एक शराबी के जीवन में इसके ऊपर मात करना, इसको ठीक करना, जो मैं हर हमेशा सोचता था कि कभी ना कभी मैं ये सब ठीक कर लूंगा, और लोगों के नजरों में लोग जो समझते हैं वैसा मैं नहीं हूं, ये सिद्ध कर दूंगा। मगर मैं एक यूनिक वर्ग में आता था। मैं शराब पीने वाले लोगों के उस खास जोन में चले गया था जो मेरे पूर्वज कहते हैं कि आर यू अ रियल अल्कोहलिक। अगर पीना ये तेरी समस्या हो गई है और पीना छोड़ने की तेरी इच्छा है, तो आर यू इन अवर क्लास, तू हमारे वर्ग में, हमारे श्रेणी में, क्या तू बोल सकता है कि यस, हाँ मेरे जीवन में भी ये एविडेंशियल है, इसकी सिद्धता आ गई है, इसके
प्रूफ्स आ गए हैं कि ये शारीरिक अवस्था मेरी उसी प्रकार से है। फिजिकल एलर्जी, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। वो मानसिक अवस्था, वो पूर्व नियोजन, वो प्री ऑक्यूपेशन, शराब का पहले से नियोजन करना, उसके बारे में सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में एक खेल खेलते रहना, मैं उससे ऑब्सेस्ड होना, उससे वशीभूत हो जाना। अब शराब ने मेरे ऊपर कब्जा कर लेना, मैं उसका गुलाम बन जाना, और उसके बावजूद भी मैं उस गुलामगिरी को ही चाहना, उसी से मेरे को लगाव हो जाना, उसी से मेरे को प्यार हो जाना, और उसी को मैंने अपनी वास्तविकता समझना। वो डिल्यूजन, वो इल्यूजन, ये भाग जबरदस्त रीत्या मेरे जीवन में काम कर रहा था। यस, आई वॉज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ बिल डब्ल्यू। और करके बिल साहब जो बोलते हैं कि इट इज सिंपल बट नॉट इजी, अ प्राइस हैज टू बी पेड। अगर मैं वो पाना चाहता हूं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये व्यवस्था दुनिया भर के शराबियों को एक धरोहर के रूप में, एक विरासत के रूप में वारसदार बना के, या एक वारसी अधिकार देती है, एक स्वतंत्र, एक नए स्वतंत्रता का, नए हैप्पीनेस का, चित्त शांति का, अपने हार को जीत में परिवर्तित करने का, अपनी जिंदगी को पुनर्प्रस्थापित करके अपनी जिंदगी को उपयोगी बनाने का, उसको अगर मैं पाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो कहते हैं कि इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए क्या तू इस व्यवस्था में प्रवेश करना चाहता है, इस व्यवस्था का लाभार्थी बनने के लिए, जो आज एक प्रोविडेंस के रूप में आई है, जिसको हर सदस्य मेरे कृतज्ञता के भाव से बोलता है कि ये परमेश्वर की देन है, ये कृपा है। क्या ये समूची व्यवस्था का लाभ लेने के लिए अब तू दाखला लेने को, तेरी दखल तो हर कोई ले रहा था, क्या तू अपनी दखल लेकर अपने खुद के जिंदगी में उस प्रकार को, उस मैं उसका गुलाम था, और शराब ने अब मेरे जिंदगी को पूर्णतः अपने काबू में कर दिया।
दूर दूर तक कोई कोई किसी प्रकार की आशा न रहना, सभी जगहों से मैं निराश हो जाना, और ऐसे वक्त एक छोटा सा आशा का किरण काम कर जाता है। वरना मेरे जिंदगी में कोई पूर्णतः सब कुछ, सब व्यवस्था भी दे दे, तब भी मैं उस व्यवस्था का लाभ ले नहीं सकता, क्योंकि आई एम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी। मैं सरलता से कोई भी चीज करने वाला नहीं हूं। मैं तो एक्साइटमेंट चाहता हूं, मैं थ्रिल चाहता हूं। मैं सीधी सीधी सरल जिंदगी चाहता ही नहीं। मैं तो एडवेंचर चाहता हूं। मैं तो ऐसे 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 कुछ अपनी जिंदगी में चाहता हूं कि लोग देखते रहे यार मेरे तरफ, अरे यार ये क्या क्या कर सकता है ये। और इसलिए मेरे जिंदगी में कई सारे एडवेंचर्स रहे पीने के दिनों में। वो सब बातें सर्वसाधारण का कोई भी नहीं करेगा, वो सब बातें मैं कर गुजरा। बचपन से लेकर अपनी ही जिंदगी को तबाह करने की बात, अपनी नीतिमत्ता नैतिकता खो देना, अपने आदर्शों को खो देना, अपने लिए कोई उद्देश्य न रखना, करना क्या चाहता हूं मैं, इरादा क्या है मेरा, मोटिव क्या है, ये न समझना। शराब ने तो मेरे जिंदगी के इस भयानक मानसिक भाग को उजागर किया। फिजिकल एलर्जी एक महत्वपूर्ण भाग है, मगर मानसिक भाग और मानसिक रीत्या मैं बहुत ज्यादा बीमार होना, ये अगर वन लाइनर्स में बोला जाए तो एक शराबी के मामले में एक कॉमन फैक्टर आता है, वो है चाइल्डिश नेचर, इमोशनल इमोशनल सेंसिटिविटी और इंफीरियरिटी फीलिंग। एक बचपने की, यानी मेरे अंदर में आज भी और उस वक्त भी वो बालिशपन था, जो मैच्योरिटी होती है, जो समझ होती है, जो एक प्रकार से अपने आप को समझदारी से, जो मैं जानकारी के द्वारा, जो जानकारी मुझे अनेक माध्यमों से, व्यवस्थाओं से देने में आती है, घर परिवार, माँ बाप, पिताजी, भाई बहन, अपने अनुभव के आधार पर जीवन किस प्रकार से जिया जाए, किस प्रकार का आदर्श रहे, नीतिमत्ता रहे, नैतिकता रहे, मेरा चाल चलन कैसा रहे, इस समाज में अगर मुझे बने रहना है, इस जीवन में मुझे अगर कामयाब होना है, तो सब बातें अनेक व्यवस्थाओं के द्वारा मेरे को शिक्षित करने का, या मुझे अपने जिंदगी में जीने की एक कला प्राप्त करने के लिए, जीवन पद्धति को प्राप्त करने के लिए नियोजन के तहत होती है। मगर मैं तो नियोजन में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं नियोजन से हटके, वो बंडखोरी मेरे में है, वो चाइल्डिश नेचर में है, मैं जो चाहता हूँ वही हो। एक खिलौना जैसा मैंने पकड़ लिया है, वो खिलौना मुझे चाहिए और अन्य खिलौने भी मुझे चाहिए। मैं मेरा खिलौना भी छोड़ने को तैयार नहीं, और अन्य खिलौने भी कैसे मेरे हो जाए, इसके लिए मेरा दिमाग काम करना चालू करता है। मुझे मेरा तो चाहिए, मगर भाई को जो दिया जा रहा वो मेरे को क्यों नहीं मिलता करके मैं बंडखोरी करने वाले लोगों में, जब मैं नहीं सुनता आपकी, मेरे को मत बताओ। और वहां पे जहां पे मेरे जिंदगी में वो फ्रीडम आता है, मैं बड़ा बन जाता हूँ, मैं
घरदार से दूर जाने लगता हूँ पढ़ाई लिखाई के लिए, काम काज के लिए, वहां पे उस फ्रीडम को मैं ये बोलता हूँ कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब मैं और खुलापन और अपनी जिंदगी को और खुले तरीके से जीने में और ज्यादा बिगाड़ते जाता हूँ, और ज्यादा उसको प्रताड़ित करते जाता हूँ, और ज्यादा उसको नेस्तनाबूद करते जाता हूँ। शराब तो सिर्फ मेरे इन सब चीजों का चाइल्डिश नेचर, इमोशनल सेंसिटिविटी, कमजोरी नहीं, मैं बड़े से बड़ा कारनामा है जो कोई करने को नहीं देखेगा वो कर डालूंगा, मगर छोटी सी चीज अपने आप के भीतर एक बदलाव लाने की वो साहस मेरे भीतर नहीं है, वो समझ मेरे भीतर नहीं है, वो सीख मेरे पास में नहीं है। वो कई सारे अनुभव आने के बावजूद भी उसमें से आने वाला दर्द नहीं है, क्योंकि शायद शराब ने ये दिखा दिया कि मैं अपने होशमंदी में नहीं हूँ, होशोहवास में नहीं हूँ, मगर मैंने अपने जिंदगी में वो होशोहवास या होशमंदी कभी प्राप्ति नहीं की। मैं तो हर वक्त फैंटेसी में जिया, कल्पना विश्व में जिया, कल्पनाओं में रहा, मगर वो कल्पनाओं को साकार करना मेरे को कभी आया ही नहीं। मैं हर वक्त एक दोहरी जिंदगी जिया, कई सारे चेहरे लेकर जिया। जैसा देश वैसा भेष, ये मेरी मान्यता। द फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो शक्तिशाली है, जो ताकतवर है, जो इस दुनिया में एक गवर्न करता है, सब लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है, पैसे पानी अड़का धन दौलत शोहरत नाम जिसके कदम चूमते हैं, वैसा एक कोई तो भी मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करने का, क्योंकि वो मैं बन नहीं पा रहा हूँ, वो मैं हो नहीं पा रहा हूँ, वो सक्सेस मुझे हासिल नहीं हो रहा है, उसका इसके लिए जिस प्रकार से एक्शंस होना, व्यवस्थाओं में जीने को होना, वो जीना मुझे नहीं आ रहा था। तो मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं वैसा हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस पहले कदम के एडमिशन के द्वारा मेरा दाखला अगर इस व्यवस्था में हो जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे सॉल्यूशन के रूप में क्या मेरे अनुभव में ये आ गया है कि मेरी वास्तविक कमजोरी, वास्तविक बीमारी, वो तीसरा भाग है जिसे स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी कहा गया है, स्पिरिचुअल सिकनेस कहा गया है, स्पिरिचुअल मेलोडी कहा गया है, होल इन द सोल। ये मेरी जो शक्ति की कमतरता है, जो भौतिक धरोहर पे, भौतिक स्तर पर मैं अनेक रूपों में अनेक तरीकों से पाना चाहता था, वो मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो मायाजाल है। मगर मेरी वास्तविक कमजोरी वो स्पिरिट से है, वो रूह से है, वो आत्मा से है, वो मेरे प्राणों से है, वो मेरे जान की बात है। और करके वो हिटिंग बॉटम एंड हिटिंग इट वेरी हार्ड। जहां पे जान है तो जहान है वाली बात, सर सलामत तो पगड़े हजार वाली बात तुरंत आ जाती है कि एक छोटी सी भी बात, जैसा एक डूबते हुए आदमी को
अगर एक रस्सी का सहारा मिल जाता है तो ये विश्लेषण वो करते नहीं बैठता कि ये रस्सी में उतनी दमदार है क्या, मेरे को सही में बचाएगी क्या। वो तुरंत उसको पकड़ लेता है, वो सहारा ले लेता है, वो मदद ले लेता है। उसके भीतर जो हतबलता है, जो अपनी पूर्ण निराशा है, वो आशा का एक छोटा सा भाग मिलते ही उस आशा को तुरंत अपने जिंदगी में लागू कर लेता है। लेकिन मेरे समान व्यक्ति पूरा टूट जाने तक अपने जिंदगी में आए हुए इस जानकारी के आधार पर अपने को पुनः शिक्षित करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से उन बातों को निकाल नहीं पाता जो डीप विदिन में कई सालों से लिखी गई है, कई सालों से वो मान्यताओं के साथ में, उन्हीं सोच के साथ में, उसी विचारों के साथ में मैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग व्यवस्था में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग लोगों के साथ में एक ही प्रकार का बर्ताव, एक ही प्रकार की सोच, एक ही प्रकार की मान्यता, एक ही प्रकार के चाल चलन से अपने जिंदगी को जी रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बावजूद भी, इस व्यवस्था में आ जाने के बाद में भी, यहाँ का संदेश मिलने के बाद में भी कई सालों तक, एक लंबा अरसा, 20 साल का, 17 फरवरी 1988 से 28 अप्रैल 2008, 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स। क्योंकि शराब रुक जाना ये बीमारी का ठीक होना नहीं है। सही बीमारी तो शराब रुक जाने के बाद में शुरू होती है। वो है मेरा मन का खेल, यानी मेरा आई सेल्फ मी इज्म। और ये आई सेल्फ मी जो वही हमारे पूर्वजों में से जॉन साहब बोलते थे, मैं और मैं खाना। ये मैं पूर्णतः टूट जाना और उसको दोबारा मैंने जीवित नहीं होने देना। वी डाई टू लिव। ये तभी संभव है जब मेरे जिंदगी में सब पर्सनल खत्म हो जाता है। व्यक्तिगत रीत्या एक सार्वलौकिक कल्याण में, सामूहिक उपचार पद्धति में, सामूहिक सद्विवेक में, समूह के इस कार्य पद्धति में मैं पूर्णतः एक रूप हो जाता हूं। यानी मेरा दाखला पूरा हो जाता है, मेरा एडमिशन पूरी हो जाती है और मैं इस बात को समझ जाता हूं कि यहां नहीं तो कहीं नहीं, और यहां से नहीं तो कभी नहीं। मैं इस बात पर आ जाता हूं कि जो मैं जानता हूं वो मेरे कोई काम का नहीं है। जो मैं जानता नहीं हूं उसको देखना मेरे लिए आवश्यक है, समझ लेना मेरे लिए आवश्यक है, वो जानकारी प्राप्त करना मेरे लिए आवश्यक है। उसके लिए मेरा खुला मन चाहिए, मेरी इच्छा की तैयारी चाहिए। और मैंने अपने आप के साथ में जो मैं खुद से धोखाधड़ी करता हूँ, चीटिंग करता हूँ, वो चीटिंग मैंने रोकना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी। मैं ही अपने आप को मार रहा हूँ, मैं ही अपनी जिंदगी को नेस्तनाबूद कर रहा हूँ। ये मेरा मैं जो वास्तविक नहीं है, मेरे वास्तविक मैं को खत्म कर रहा है। मेरी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। जो व्यवस्था मेरे लिए पूर्व नियोजित है, उस व्यवस्था में से ही मेरे को ये कल्पना का काल्पनिक मैं, जो इस दुनियादारी में मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता था, बनाए रखना चाहता था, वो मैं ही मेरे वास्तविक
मैं को पूर्णतः नष्ट कर रहा है। इस बात पे जब मैं आ जाता हूं तो एडमिशन से डिसीजन, made a decision to turn our will and our life over to the care of God as we understood it. वो भाव मेरे भीतर आ जाता है, वो लेट गो करने की बात आ जाती है। वो गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव, दिस शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये बात ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में लागू होना चालू हो जाती है। यहां से कहीं से तो भी मैं वापस जिंदगी के तरफ मुड़ता हूं, जिसे टर्निंग पॉइंट बोला गया है। आई वॉक थ्रू अ बिग आर्च। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बोला जाता है कि इस मीटिंग को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को किसी प्रकार से कोई दरवाजा ही नहीं है, ये तो खुला है हमेशा। इधर भीतर रहना कि इसके बाहर निकल जाना, ये दायरे में आना कि दायरे के बाहर चले जाना। मैं इस दायरे में रहते हुए अपनी कृति करना कि दायरे के बाहर जाकर अपनी कृति करके अपने आप को इस व्यवस्था से बेदखल कर लेना, ये अब मेरा चॉइस है। अब मेरे पास में चॉइसलेस स्टेज से चॉइसेस खोले जाते हैं। जो मैं चॉइसलेस बन गया था अल्कोहलिज्म में, आ जाके शराब ही पीना, आ जाके अपनी जिंदगी को नेस्तनाबूद करना, अपनी मान्यताओं पे ही अड़े रहना, अपने बालिश हठी स्वभाव को ही पकड़ के रखना, अपने दोहरे व्यक्तिमत्व के साथ में ही जीना, अपने दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन ही नहीं लाना, क्योंकि कोई सीख नहीं, कोई सबक नहीं। तो ये पुनर्शिक्षित होने वाला भाग, जिंदगी के शर्तों पे जीने वाली बात, जिंदगी के उतार चढ़ाव में मानसिक संतुलन बनाने के बाद, संयम बनाने के बाद, चित्त शांति प्राप्त करने के बाद, सद्विवेक प्राप्त करने की बात, वो कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन फॉर अ अल्कोहलिक लाइक मी, क्योंकि वो सरल है मगर आसान नहीं है। जिनको ये प्राप्त हुआ है वो बहुत आसानी से और बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं कि ये सरल है, रे कार्यक्रम सरल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कर। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक जीवन मार्ग ये सादा सरल है। और बिल साहब के जीवन में या मेरे जीवन में ये कहाँ पे लागू होता है, इस बात को शेयर करने की कोशिश करता हूं। वो ख्याल बिल्कुल पहले मीटिंग में मेरे मन में आ गया था, जबकि मैं शराब से दूर भी नहीं हुआ था। यार ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे शराबियों को फायदा हो सकता है, मैं बहुत सारे शराबियों को ठीक कर सकता हूँ। बहुत पीने वाले लोग हैं, बहुत मेरे लोग, दोस्त लोग, ये वो सब जिंदगी से बेदखल होते हुए मैं देख रहा हूँ। यार मैं दूसरों को बहुत जल्दी समझ जाता हूँ, अपने आप को नहीं समझ पाता। वही बिल साहब जब हॉस्पिटल में उनको आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ, वो जानकारी से जागृत अवस्था में आए और जागृत अवस्था में उन्होंने कहा कि सही में अगर एक इनफाइनाइट पावर है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है, वो ईश्वर है, तो उसकी मुझे प्रतीति आए। उसके होने का एहसास, जहां पे मैं बोलता हूँ यस ही इज देयर, आई एम स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं अभी भी अपने जीवन में हूं, अभी जिंदगी शेष है, वही विशेष है। ये बात जब मेरे जहन में आ जाती है, वही आध्यात्मिक अनुभव है।
वो आध्यात्मिक जागृति नहीं है। वो होशमंदी में आना, उस अनुभूति को प्राप्त करना, होशो आवाज में आना और उस होशो आवाज को मैंने प्यार करना। मैंने जिंदगी को पहली बार जिंदगी करके स्वीकार करना। मैंने अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी में घटी हुई बातों को, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसको जैसा का वैसा कबूल करना, स्वीकार करना। उसमें कोई भी बदलाव लाने की या किसी भी प्रकार से ये ऐसा हुआ रहता तो मैं ज्यादा बेहतर रहा रहता, वो मेरे को वहां की नौकरी अगर मैंने छोड़ के नहीं आया रहता, वो लड़की ने अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया रहता, उसके साथ में अगर मेरी शादी हो गई रहती तो आज मैं अच्छा संपन्न रहा रहता। ये सब बेकार है। जो कुछ भी हुआ वो मेरी आज के लिए ठीक होने के लिए और यहाँ से पुनर्शिक्षित होके अपने जीवन में वापस जिंदगी को पाने के लिए अत्यावश्यक था। ये बात जहां से मेरे जीवन में आ जाती है, वहां से एक सरलता आ जाती है, सिंप्लिसिटी आ जाती है, कॉम्प्लिकेशन निकल जाता है। वहां पे मैं वो कीमत चुका देता हूं जो बिल साहब बोलते हैं कि इट इज सिंपल बट नॉट इजी, अ प्राइस हैज टू बी पेड। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे बोला जाता था कि शराबीपन में बहुत सारा कीमत चुका के तू आया है। ये जो सीट है यहाँ पे तू बैठा है, ये कुछ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। हाँ, भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, मगर वो सीट कायम स्वरूप में एक लॉन्ग टर्म सोसाइटी में कन्वर्ट करने वाली बात वो बिल साहब के जहन में उस अस्पताल में आई और उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करना चालू कर दिया। एक डिफरेंट आइडिया, उस आइडिया पे काम किए बगैर उसकी अवमानना कर देना, शोध कार्याच्या पहिले केलेली अवमानना, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन को या आध्यात्मिक विकास को आने वाले सबसे बड़ी बाधा है। और शायद यही डिफॉल्ट में मेरे हाथ से होते रहा करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपने आप को प्रताड़ित कर लेने के बाद में, लज्जित कर लेने के बाद में, पूर्ण निराशा के गर्त में चले जाने के बाद में, वो 20 सालों में कई ऐसे उल्टे सीधे काम कर लेने के बावजूद भी, जहां पे शायद कोई भी व्यवस्था में उस प्रकार के स्वभाव वाला या उस प्रकार के बर्ताव वाले व्यक्ति को कभी सहन ही नहीं किया जा सकता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी धरोहर थी जहां पर मुझे कोई सजा नहीं दी गई, कोई किसी प्रकार से मेरे को प्रताड़ित नहीं किया गया, किसी प्रकार से मुझे निकाला नहीं गया। ये व्यवस्था मेरे लिए बनी रही। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि तेरे अंदर पूरे जिंदगी के अस्ता व्यस्तता के साथ में, पूरे बिखरे हुए जिंदगी के साथ में तू हमें कबूल है। तेरे को कबूल है क्या? तू अपने इस जिंदगी को, बिखरे हुए जिंदगी को स्वीकार करने को तैयार है क्या? जैसा है वैसा का वैसा मुझे मंजूर है, ये बात तेरे भीतर आई है क्या? ये बात जहां पे शुरू होती है, वहां से बिल साहब ने दूसरे शराबियों के साथ में बाहर आते ही काम करना शुरू किया। 6 महीने तक लगातार कई शराबियों को अपने घर में लाया। उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं पर उनको लिया नहीं जाता था, डॉक्टर्स इलाज करने के लिए तैयार नहीं थे, हॉस्पिटल्स में एंट्री नहीं थी। जो एक खास वर्ग के पैसे पानी धन दौलत वाले लोग हैं, वही औषधि शास्त्र की सहायता ले सकते थे। रास्ते पर आया हुआ, जिंदगी से बेदखल हुआ व्यक्ति, उसको कोई पूछता नहीं था। वही स्थिति, वही इतिहास की पुनरावृत्ति
कई लोगों के जीवन में आज भी हो रही है, जिसमें से मैं एक हूं। लेकिन ये धरोहर काम करती है, ये व्यवस्था का मैसेज मिलना, ये मेरे जहन में कहीं पे तो भी वापस दोबारा एक आशा हमेशा बनाए रखता है कि मैं यहाँ पे ठीक हो सकता हूँ। और वही बात बिल साहब ने कई लोगों के साथ में की 6 महीने तक, मगर एक भी जन ठीक नहीं हो सका। कई बार लुइस, उनकी पत्नी, कई सारे लोगों को वो विड्रॉल्स में, जब किसी भी चीज से वो विड्रॉल जाता नहीं है तो शराब का एक घूंट मुझे स्वस्थ कर देता है, मुझे अच्छा फील होता है। तो कई लोगों को शराब के अड्डे पर ले जाकर पिला के अपने घर में वापस लेके आई है। एक तरफ कामकाज देखना, घर चलाना, व्यवस्था को बनाए रखना, पारिवारिक स्थिति को संभालना, अपने पति को बेहद प्यार करना, मगर वो प्यार भी इसको ठीक नहीं कर सकता, ये भी वो समझ लेना। और साथ में उसका हर तरीके से साथ देना। एक शराबी उनके घर में ही मर गया, उसका देहांत हो गया, लेकिन बिल साहब, एक वक्त ऐसा आया कि उनको लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मगर किसी को कुछ फायदा नहीं हो रहा। और उन्होंने लुइस को कहा कि देख, इतना सब कर रहा हूं मैं, मगर कोई भी ठीक नहीं हो रहा। और लुइस ने कहा, अरे मगर तू ये कर रहा है, इससे तू ठीक है ना, यू आर मेंटली साउंड, तू सद्विवेक से काम कर रहा, तू अपने बीमारी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहा, अपने उपाय योजना को सरलता से प्रैक्टिस कर रहा, तू पूजा पाठ अर्चा रिचुअल्स ये सब नहीं कर रहा, मगर प्रार्थनाएं कर रहा। और करके उसने कहा कि अब तू जाके डॉक्टर बॉब से बात कर, आपने विलियम डी सिल्वर से बात कर। डॉक्टर बॉब तो उस वक्त जीवन में आने के ही थे। और विलियम डी सिल्वर ने कहा कि तू इसको बहुत कठिन बना रहा, ये सरल रख। जब तक सामने वाला एडमिशन नहीं लेता, दाखला नहीं लेता, उसको उसकी भयानक होपलेस कंडीशन, उसकी शक्ति की कमतरता, उसकी स्पिरिचुअल मेलोडी, उसकी आत्मिक बीमारी, जब तक वो पूर्णतः होशमंदी से होशोहवास में आकर, होशोहवास में रहते वक्त उससे पूर्णतः परिचित होके, उस जानकारी से, अपने जिंदगी में आए हुए अनुभव से आश्वस्त होके उस बात को नहीं मानता कि वो पीते पीते मर जाएगा मगर अपने आप को बचा नहीं पाएगा। ये अगर व्यवस्था मिल रही है, ये अगर मेरे को सहारा मिल रहा है, ये अगर मेरे को मदद मिल रही है, तो इसे मुझे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात तब आएगी जब वो अपने होपलेसनेस को समझ जाएगा। और करके डॉक्टर बॉब के साथ में 15 मिनट की मीटिंग 5.5 घंटा चली, जहां पे डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि ये पहला व्यक्ति था मेरे जीवन में जो अपने अनुभव के आधार पर जो मुझे बता रहा था, वो अच्छी तरीके से जानता था कि वो क्या बोल रहा है। ही वॉज द फर्स्ट मैन। उसने मुझे, मेरे साथ में वो दिल की बात की, हृदय की भाषा की, मेरे को समझ में आने वाली, मेरे जिंदगी में उसका अनुभव होने वाली, अनुभूति आने वाली बातें की। और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल। स्पिरिचुअलिटी इज स्पिरिट का वापस वो चेतना में आना, होशमंदी में आना, होशोहवास में आना। उसने इस जिंदगी को जीने की चाहत आ जाना, जिंदगी जीने की चाहत, पीने की चाहत से बढ़ जाना। ये बहुत सिंपल है मगर इजी नहीं, क्योंकि अ प्राइस हैज टू बी पेड। सही कीमत तो अब चुकानी पड़ती है। वो कीमत है सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी स्मैश। वो जो सेल्फ है उसको पूर्णतः नष्ट करना पड़ता है। वी डाई टू लिव करके वो तीसरे कदम की प्रार्थना जो 11वें कदम में जाके पूरी होती है, जहाँ पे सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना आती है, जहाँ पे दिल से दिमाग का इलाज होता है, जहाँ से
मेरा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो जाता है, मेरे देखने का दृष्टिकोण हो जाता है, बदल जाता है, एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज आता है, एक रिवोल्यूशनरी चेंज आता है। मैं पूर्णतः स्वतंत्र होकर एक स्पिरिट से मुक्त होकर अपने जीवन को जीता हूँ। उसकी शुरुआत वो भाव से होती है, जहां पे मैं कहता हूँ कि भगवान, मैं अपने आप को अब आपके हवाले करता हूँ, समर्पित करता हूँ, तुम्हारे शरण में मैं आता हूँ। अब तुम मुझे घड़ाओ, वापस मुझे मेरे जिंदगी में लाओ, मेरी सभी कठिनाइयों को तुम दूर करो। मैंने ये अपनी जिंदगी को पूर्णतः कठिन जो बना लिया है, एक सरल आसान तरीके से दी हुई व्यवस्था में मैं जो जी नहीं पा रहा हूं, उसको वापस दोबारा आप प्रस्थापित करो। ओ सद्बुद्धि दो, सद्विवेक दो, शाहनपन दो, वो स्थिरता दो, संयम दो, संतुलन दो, तो मेरी सभी दिक्कतों को तुम दूर करो जो मेरे खुद की निर्माण की हुई है। मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त करो। ये मेरा मैं और मैं खाना, यानी मौत का खाना, इसमें से मेरे को बाहर निकालो, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा अब मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा तेरे प्रेम की, तेरे शक्ति की और तेरे द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रतीति उन सबको आए जिनके साथ में तू मुझे जोड़ेगा, जिनके साथ में तुम मुझे इस जिंदगी में जिम्मेदारी देगा, कुछ काम देगा। मैं अपने जिंदगी को कठोरता से और दूसरों के लिए सरलता से जीने का प्रयत्न करूंगा। तो वो कीमत चुकानी पड़ती है कि मुझे मेरे मैं को खत्म करना पड़ता है। और इसलिए बोला जाता है कि सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अवर ट्रबल्स। वो मेरे जीव को जीने नहीं देता, मेरी चेतना को जीने नहीं देता, मेरे आत्मा को जीने नहीं देता, मेरे स्पिरिट को जीने नहीं देता। और स्पिरिचुअल लिबरेशन, अपने आत्मा को स्वतंत्रता देना, एक नए स्वातंत्र और नए आनंद का एहसास आना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के राह पर एक एक्शन का भाग है, कृति का भाग है। हर व्यक्ति को, हर सदस्य को इस बात का एहसास हो जाता है कि एक्शन इज द मैजिक वर्ड, पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी, नो पेन नो गेन। अगर मैं व्यवस्था के अनुरूप अगर कृति नहीं करूंगा तो व्यवस्था से मिलने वाला लाभ मुझे नहीं होगा। व्यवस्था के अनुरूप मेरी कृतियां मेरे को करना पड़ेगा, वो अपने आप को पुनर्शिक्षित करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, तभी मैं इस व्यवस्था का लाभार्थी करके अपने जिंदगी को फिर से खुशनुमा तरीके से, आनंद से, चित्त शांति से, समाधान से, सद्विवेक से और अपने जिंदगी के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकूंगा। और सोच है पीड़ित शराबी तक पहुंचना, यानी वो प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी पर्पस, कि खुद को सात्विक जीवन में बनाए रखने के लिए मुझे दूसरे अन्य शराबी की आवश्यकता है। मेरे से पहले आए हुए और बाद में आने वाले लोगों से मेरा एक अटूट संबंध, एक नियोजन के तहत भगवान ने पहले से जोड़ के रखा है। सिर्फ मुझे अब उस एहसास के साथ में जीना पड़ेगा और उस दृष्टि से कृति करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर मैंने अनजाने में अगर ज्यादा समय ले लिया है तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।